आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे। आपका मेरे चौहान क्लासेस में स्वागत है। तो बेटा मैं आज आपके लिए जो लेके आई हूँ वो वर्कशीट नंबर 20 लेके आई हूँ, जो कि इंग्लिश की है 7th क्लास के बच्चों के लिए। तो इसमें आपको करना क्या है बेटा, इस वर्कशीट में आपको एक पोएम दी हुई है। पोएम का नाम है ट्रीज़, जो आपकी बुक के अंदर की ही एक पोएम है। तो इसमें आपको कई सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन जो है वो पोएम के अकॉर्डिंग ही है, यानी कि जब आप इस पोएम को पढ़ेंगे तभी आपको ये क्वेश्चंस भी समझ में आएंगे क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पोएम है क्या, पोएम में लिखा क्या है। तो चलो हम पोएम में चलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, पोएम का नाम है ट्रीज़, और इस पोएम में सबसे पहली लाइन जो लिखी है वो लिखी है ट्रीज़ आर फॉर बर्ड्स, ट्रीज़ आर फॉर चिल्ड्रन, ट्रीज़ आर टू मेक ट्रीज़ हाउस इन। तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहला है ट्रीज आर फॉर बर्ड्स, यानी ट्रीज बर्ड्स के लिए हैं। ट्रीज आर फॉर चिल्ड्रन, ट्रीज चिल्ड्रंस के लिए भी है। ट्रीज आर टू मेक ट्रीज हाउस इन, यानी घर बनाने के लिए या घर को सजाने के लिए भी ट्रीज है। यानी वुड जो है, यानी लकड़ी जो है वो घर बनाने के काम आती है। और लकड़ी कहाँ से मिलती है हमें, वो मिलती है पेड़ों से। इसीलिए घर बनाने के लिए ट्रीज ज़रूरी है। अब आए हम दूसरी लाइन्स में। तो लिखा हुआ है कि ट्रीज आर टू स्विंग ऑन। ठीक है, ट्रीज आर टू स्विंग ऑन, यानी झूला बनाने के लिए भी पेड़ काम आता है। फिर लिखा है ट्रीज आर फॉर द विंड टू ब्लो थ्रू, यानी हवा मारने के लिए, हवा देने के लिए, किसी चीज़ को बुझाने के लिए भी जो पेड़ों की हवा है वो काम आती है। फिर लिखा है ट्रीज आर टू हाइड बिहाइंड इन हाइड एंड सीक, यानी छुपन छुपाई खेलने के लिए भी ट्री काम आता है ना। उसके आगे पीछे तो हम छुपते हैं। फिर उसके बाद लिखा हुआ है ट्री आर टू हैव टी पार्टीज अंडर, यानी पेड़ के नीचे हम चाय भी पी सकते हैं। ट्रीज आर फॉर काइट्स टू गेट कॉट इन, यानी कि पतंग को पकड़ने के लिए भी ट्री काम आता है, ट्री यूजफुल है। ठीक है, इसके भी। तो नेक्स्ट लाइन जो है वो लिखी है ट्रीज आर टू मेक कूल शेड इन विंटर, यानी गर्मियों के दिनों में, समर के टाइम पे ठंडी हवा या ठंडी छाया देने के भी, शेड यानी छाया, तो ठंडी छाया देने के लिए भी ट्री काम आता है। फिर लिखा है ट्री आर टू मेक नो शेड इन विंटर, यानी विंटर के समय में, सर्दियों के समय में छाया नहीं मिलती पेड़ के नीचे, बल्कि क्या मिलता है, धूप मिलती है ना। तो फिर नेक्स्ट जो लाइन लिखी है वो लिखी है ट्री आर फॉर एप्पल टू ग्रो ऑन एंड पीज, यानी पेड़ से हमें क्या मिलता है, तरह तरह के फ्रूट्स मिलते हैं, तरह तरह के वेजिटेबल्स मिलते हैं। वैसे ही एक फ्रूट है एप्पल, जो हम सब खाते हैं, वो भी हमें ट्री से ही मिलता है। तो ट्रीज के भी काम आता है। फिर है ट्रीज आर टू चॉप डाउन एंड कॉल थिम्बरेरे, और अगर हम पेड़ को काटते हैं, चॉप डाउन करते हैं, तो क्या बोलता है वो, टिम्बरेरे, अरे क्या कर दिया भाई। फिर क्या है, नेक्स्ट लाइन है ट्री मेक मदर से, जब हम पेड़ बनाते हैं तो मदर क्या कहती है, व्हाट अ लवली पिक्चर टू पेंट, कितनी अच्छी पिक्चर आपने पेंट की है, कितनी अच्छी पिक्चर बनाई है। ऐसे तो बोलती है ना हमारी मम्मी जब हम पिक्चर बनाते हैं पेड़ों की। उसके बाद लिखा है ट्री मेक फादर से, तो या ट्री जब हम बनाते हैं तो हमारे पापा क्या बोलते हैं, व्हाट अ लॉट्स ऑफ लीव्स टू ट्रैक दिस फॉल, क्या बोलते हैं, अरे कितने सारे पत्ते तुमने नीचे ज़मीन में गिराए हुए दिखे हुए हैं, तुम कितने सारे पत्ते ज़मीन में गिरा रखे हैं तुमने, है ना। तो इसी के साथ आपकी पोएम बेटा ख़त्म होती है। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर पर। ठीक है, तो बेटा देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है फ्रॉम यूर रीडिंग टू द पोएम एवेल्यूएट एंड राइट द बेनिफिट ऑफ ट्रीज, यानी पोएम को पढ़ने के बाद ये इवेल्यूएट करो, ये बताओ कि ट्रीज़ के क्या बेनिफिट्स हैं। तो बेटा मैंने आपके लिए नोट्स बना रखे हैं, हम उसी नोट्स पे चलते हैं।
तो देखो बेटा, मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हुए हैं। तो सबसे पहला जो था कि क्या ट्रीज़ के बेनिफिट्स हैं, तो सबसे पहले आप देख लो कि ट्रीज़ के बेनिफिट्स क्या हैं। तो मैंने सबसे पहले आंसर लिखा है यहाँ पर, और सबसे पहला जो लिखा हुआ है मैंने वो लिखा है बेनिफिट्स ऑफ ट्रीज़ आर, यानी बेनिफिट क्या है ट्रीज़ के, वो मैंने पॉइंट्स में लिखा हुआ है। ये पॉइंट्स है 4, ये 4 पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं ट्री के बेनिफिट के। तो सबसे पहला जो ट्री का बेनिफिट है वो है ट्री आर गिव अस सो मैनी थिंग्स लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स आर एंड वुड एक्सेट्रा। ठीक है, जो ट्री है वो हमें क्या देता है, ट्री हमें कई सारी चीज़ें देता है। ट्रीज हमें देता है वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड, ये बेटा मैंने आर लगा दिया है, ये ARE बन गया है, बट ये आर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा एंड। तो एंड आपको ऐसे लिखना है AND, एंड आएगा, एंड यानी और। ठीक है, तो एंड वुड, वुड यानी लकड़ी, और भी कई चीज़ें यानी एक्सेट्रा, एक्सेट्रा मतलब और भी कई सारी चीज़ें हैं। तो पेड़ हमें ये देता है, पहले तो पहला पॉइंट ये है। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, ट्री आर हाउस ऑफ बर्ड्स। इसका मतलब कि जो पेड़ है वो पक्षियों का घर है, पक्षी रहते हैं ना पेड़ में, ये बेनिफिट है ट्री का। फिर तीसरा है ट्री आर मेक कूल शेड इन समर। जैसे हमने पोएम में पढ़ा था कि जो ट्री है वो हमें समर में यानी गर्मियों में ठंडी छाया देता है ना, छाया के साथ ठंडी ठंडी हवा भी देता है। तो ये इसका बेनिफिट है ट्री का। फिर चौथा जो है वो लिखा हुआ है चिल्ड्रंस लाइक टू प्ले अ गेम अंडर ट्रीज। ठीक है ना, यानी जो बच्चे हैं, बच्चे जो हैं वो क्या क्या खेलना पसंद करते हैं, खेलना तो पसंद करते हैं पर किसके अंडर, ट्रीज़ के अंदर। यानी ये भी बेनिफिट है, ये भी एक ट्री का काम है कि उस जब वहाँ जहाँ पर बड़ा सा पेड़ होता है तो बच्चे वहीं पे खेलना पसंद करते हैं। तो इसी के साथ बेटा आपका बेनिफिट्स ऑफ ट्रीज़ जो है वो यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ये इसका आंसर है। ये आप इसको देख लीजिए, ये 4 हैं, 1 2 3 4, आप 4 भी लिख सकते हो और 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, आपकी मर्ज़ी है आप 4 लिखें या 3 लिखें। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन का आंसर। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। तो बेटा देखो दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, राइट द नेम्स ऑफ गेम्स यू वुड लाइक टू प्ले अंडर ट्रीज। यानी उन गेम्स के नाम लिखो जो आप पेड़ के नीचे बैठकर यानी अंडर, उसके अंडर नीचे बैठकर खेलना पसंद करोगे। तो कई सारे हैं, उस पर कौन कौन से, चलो हम उसमें अपने नोट्स में ही चलते हैं। हाँ तो बेटा इस पे देखो, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 और इसका आंसर ये रहे। ठीक है, आंसर इसके ये है, ये 3 मैंने लिखा हुआ है कि हम क्या क्या गेम खेलना पसंद करेंगे। सबसे पहला तो हम हाइड एंड सीक यानी कि छुपन छुपाई खेलना पसंद करेंगे, और खेलते भी हैं कई सारे बच्चे, पेड़ के आगे पीछे छुप जाते हैं, है ना। फिर दूसरा है लूडो कई सारे बच्चे खेलते हैं गर्मियों में, गर्मियों की छुट्टियां पड़ती हैं तो बच्चे पेड़ के नीचे बैठकर लूडो खेलने लग जाते हैं। फिर तीसरा जो है वो है कैरम बोर्ड, है ना, कैरम बोर्ड भी खेलते हैं कई सारे बच्चे, पेड़ के नीचे, इनके घर के आगे बहुत बड़ा पेड़ होता है तो बच्चे वहाँ बैठ जाते हैं और खेलने लग जाते हैं। तो ये जो 3 है, मैंने 3 लिखा है, आपको अगर और भी सोच में आ रहा है, दिमाग में आ रहा है तो 3 और भी लिख सकते हैं, 3 4 5 जितना भी लिखना है लिख सकते हैं। तो आप ये भी लिख सकते हैं। तो देख लीजिए, सबसे पहले हाइड एंड सीक है, फिर लूडो है और फिर कैरम बोर्ड है। फिर हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन में। अच्छा बेटा देखो, अब तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इन द फॉलोइंग स्पेस रिकॉल एंड राइट योर फेवरेट लाइन फ्रॉम द पोएम। अब आपको क्या लिखना है, जो आपने पोएम पढ़ी थी ना, अभी मैंने पढ़ाई थी आपको, उस पोएम में ही कौन सी लाइन है जो आपको सबसे अच्छी लग रही है। आप अपने बुक के अंदर से भी देख सकते हो, और एक लाइन मैंने खुद भी लिखी हुई है, आप उसको भी लिख सकते हो। देखो बेटा, मैंने तो जो क्वेश्चन नंबर तीसरा है जिसमें लाइन लिखने के लिए कही है फेवरेट लाइन, उसमें मैंने ये लाइन लिखी हुई है। आप चाहे तो ये लाइन भी लिख सकते हैं, और आप चाहे तो पोएम को पढ़कर जो आपकी फेवरेट लाइन है वो भी लिख सकते हैं। ये लाइन क्या लिखी है मैंने, देखते हैं। मैंने लिखा है, ट्रीज आर टू हाइड बिहाइंड इन हाइड एंड सीक,
यानी कि मुझे ये लाइन बहुत अच्छी लगी जिस पे लिखा था कि हम पेड़ के पीछे छुप जाते हैं और हाइड एंड सीक यानी छुपन छुपाई का गेम भी खेलते हैं ना। मुझे ये लाइन अच्छी लगी इसलिए मैंने ये लिख दी है। अगर आपको लगता है कि कोई और भी लाइन है जो आपको अच्छी लग रही है, आप वो लाइन भी लिख सकते हैं पोएम के अंदर से पढ़कर, ठीक है। तो अब आए हम चौथे यानी फोर्थ क्वेश्चन में। अच्छा बेटा, फोर्थ क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? फोर्थ क्वेश्चन लिखा हुआ है पिक एंड राइट द वर्ड दैट रेम यानी कि जो रेमिंग वर्ड्स होते हैं ना, उन वर्ड्स में ये 3 वर्ड्स लिखे हुए हैं आपको। तीन वर्ड हैं ये आपको वर्ड्स दे रखे हैं। इन वर्ड्स के रेमिंग वर्ड्स आपको ढूंढना है और ये आपको ऑप्शंस भी दे रखे हैं। ये जो 3 ऑप्शंस हैं ना, इन 3 ऑप्शंस को चुन के एक इसमें लिखना है। जैसे कि सबसे पहला लिखा हुआ है ट्रीज, तो ट्रीज का रेमिंग क्या होगा? बीज, ये वाला, ठीक है। यहाँ लिखना है आपको BEES बीज, ठीक है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गंदी राइटिंग में लिखा है, आप अच्छी राइटिंग में लिखिएगा। फिर जो है दूसरा वो लिखा हुआ है प्ले लिखा है ना यहाँ पर, तो प्ले का रेम क्या होगा? प्ले का रेम होगा से, है ना। तो यहाँ पर लिखना आपको से लिखना है, ठीक है। फिर है लास्ट जो है वो है लाइट का रेम क्या होगा? हाइट। तो आपको ये वाला जो है यहाँ लिखना है HEIGHT हाइट, ठीक है। तो इसी के साथ बेटा आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। और अगर आपको ये अच्छी लगी तो आप बच्चों को शेयर करो और मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करो, ठीक है। धन्यवाद।